नमस्कार दोस्तों, मैं सोनू गहलोत। मेरे चैनल क्लास में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जैसे महत्वपूर्ण टॉपिक को लेकर मैं आपके लिए हर रोज़ आ रहा हूँ आपके चैनल पे आपकी सुविधा के लिए। आज फिर मैं एक महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ आया हूँ जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, और ये आपकी कोई सी भी वैकेंसी हो, कोई सी भी परीक्षा हो, उसमें आपको यहाँ से क्वेश्चन बेजरूर देखने को मिलेगा। ठीक है, और मैं बार बार आपसे यही कह रहा हूँ कि मैं केवल उन्हीं टॉपिक को क्लियर करवा रहा हूँ जो एकदम महत्वपूर्ण है, और उनसे आपको क्वेश्चन लगभग 100% जरूर देखने को मिलेंगे। ठीक है, कल का जो हमारा टॉपिक था वो था नवबंगाल शैली, वो क्लियर करवाया। लेकिन दोस्तों, कल एक पॉइंट में एक मिस्टेक हो गई थी, एक पॉइंट गलत हो गया था। पहले मैं उसे एक बार ठीक करवा दूं, फिर अपने आज के क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, और दोस्तों, मेरी वीडियो देखकर आप कमेंट जरूर करें कि आपको वीडियो कैसी लग रही है, ताकि कोई क्वेश्चन गलती हो जाए या आपको किसी टॉपिक में प्रॉब्लम हो रही है, मैं उससे दोबारा से खोल के रिपीट करा दूं एक बार दोबारा से फिर से। इसलिए आप वीडियो देखकर जरूर कमेंट जरूर करें। ठीक है, और शेयर लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलते हैं, एक बार जो कल पॉइंट गलत हुआ था उसे एक बार देखते हैं। क्वेश्चन ये था कल कि किन किन कलाकारों को शांति निकेतन की त्रिमूर्ति कहा जाता है। ठीक है, ये क्वेश्चन था कल, यहाँ एक मिस्टेक हो गई थी, पहले उसे ठीक करते हैं। किन कलाकारों को शांति निकेतन की त्रिमूर्ति कहा जाता है। त्रिमूर्ति कहा जाता है। ठीक है, उसमें आपके जो राइट है, कल एक गलती हुआ था, उसमें राइट है आपका नंबर 1 पे रामकिंकर बैज। रामकिंकर बैज, रामकिंकर बैज, आपके रामकिंकर बैज राइट है। कल इसमें यहाँ सुधीर रंजन खासगीर लिखा गया था मिस्टेक से, तो आप अपने जो पॉइंट में ऐड कर लिया हो या लिख लिया हो तो आप उसे कट करके आप ठीक कर लेंगे। ये आपके रामकिंकर बैज है, सुधीर रंजन खासगीर नहीं है। ठीक है, रामकिंकर बैज। नंबर 2 है आपके नंदलाल बोस। नंदलाल बोस। और नंबर 3 पे आपके है विनोद बिहारी मुखर्जी। विनोद बिहारी मुखर्जी। विनोद बिहारी मुखर्जी, ये 3 कलाकार आपके शांति निकेतन की त्रिमूर्ति कहे जाते हैं। कल दोस्तों एक पॉइंट में मतलब कि यहाँ जो रामकिंकर बैज है इसकी जगह सुधीर रंजन खासगीर हुआ था, वो गलत था। इसमें आपका रामकिंकर बैज राइट है। वैसे तो मैंने कमेंट में भी लिख के शेयर किया था कि एक पॉइंट गलत हो गया, आप उसे ठीक कर लेना, लेकिन कई बार बच्चे वीडियो देखने के चक्कर में कमेंट को नहीं देख पाते, तो इसलिए मैं आज इसे यहीं पर डिफाइन करवा दिया। ठीक है, अब ये एक बार फिर बता दूं कि इन तीनों कलाकारों को शांति निकेतन की त्रिमूर्ति किसने कहा है। वे थे आपके के.जी. सुब्रमण्यम। के.जी. सुब्रमण्यम। के.जी. सुब्रमण्यम। के.जी. सुब्रमण्यम ने कहा था। ठीक है, और के.जी. सुब्रमण्यम किस लिए प्रसिद्ध है? इन्होंने भारत में सबसे पहले कांच पर चित्रकारी की थी। क्या किया था? सबसे पहले कांच पर चित्रकारी के लिए जाने जाते हैं आपके के.जी. सुब्रमण्यम। कांच पर चित्रण। ठीक है, और अगर बात की जाए कि भारत का कौन सा ऐसा क्षेत्र है जहां कांच पर चित्रकारी की जाती है, वो है आपका तंजौर, तमिलनाडु तंजौर। तमिलनाडु तंजौर। तमिलनाडु तंजौर आपका ऐसा क्षेत्र है जहां आज भी कांच पर चित्रकारी की जाती है। और यहाँ का जो तमिलनाडु तंजौर का जो प्रसिद्ध चित्र है वो है बालकृष्णा, या बालकृष्ण कह सकते हैं आप। ये प्रसिद्ध चित्र है जो तंजौर शैली में अधिकतर बनाया जाने वाला है, प्रथम चित्र भी है। बालकृष्णा तंजौर शैली का चित्र है। और
तमिलनाडु तंजौर आपका कांच पे चित्रकारी के लिए प्रसिद्ध माना जाता है। रामकिंकर बैज भारत के आधुनिक प्रथम मूर्तिकार माने जाते हैं। ठीक है, अब ये टॉपिक आपका क्लियर हुआ। चलते हैं आज के टॉपिक की ओर। आज का टॉपिक है आपका रंगों की खोज किस देश में हुई, कहाँ हुई और इनका प्रयोग सबसे पहले करने वाले कलाकार कौन थे, भारत में किसने किया है और पाश्चात्य कला में किसने किया है। और ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बेजरूर निकलता है। ठीक है दोस्तों, चलते हैं आज के टॉपिक की ओर। रंगों की खोज और उनका प्रयोग किन किन कलाकारों ने किया है और इनकी खोज किस तरह से हुई है। इसे आप नोट डाउन कर लेना, जो आपका पॉइंट गलती हो गया था आप उसे ठीक कर लेंगे। रंगों की खोज सबसे पहले लेते हैं तेल रंग। सबसे पहले तेल रंग, तेल रंग जो ये तेल रंग है, तेल रंग की खोज हॉलैंड या नीदरलैंड में हुई थी सबसे पहले। ठीक है, कहाँ हुई थी? सबसे पहले तेल रंगों का प्रयोग नीदरलैंड या हॉलैंड, नीदरलैंड या हॉलैंड के कलाकार थे जॉन वॉन आइक। जॉन वॉन आइक और इनका भाई था एक। इन दोनों भाइयों ने मिलकर तेल रंगों की खोज की थी, या सबसे पहले तेल रंगों का प्रयोग किया था। ठीक है, और एक क्वेश्चन निकलता है यहाँ से आपका कि जो तेल रंग है, ये तेल रंग सबसे पहले कहाँ की गुफाओं में हमें देखने को मिला था? तो सबसे पहले ये बामियान की गुफा, बामियान की गुफा, बामियान की गुफा में सबसे पहले, बामियान की गुफा में सबसे पहले तेल रंगों का प्रयोग किया गया है। सबसे प्राचीन गुफा मानी जाती है जहां तेल रंगों का प्रयोग मिला था, तेल रंगों का प्रयोग मिला था। ठीक है, गुफाओं में सबसे पहले बामियान की गुफाओं में तेल रंगों का साक्ष्य मिला था या प्रमाण मिले थे, और इसकी खोज या आविष्कार नीदरलैंड के कलाकार थे, नीदरलैंड या हॉलैंड के कलाकार जॉन वॉन आइक और उसका भाई, दोनों भाई ने मिलकर किया था। ठीक है, अब जो नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट रंग है आपका जल रंग, जिसे आप इंग्लिश में वाटर कलर कहते हैं, जल रंग। जल रंग, जल रंग की खोज करने वाले जो सबसे पहले कलाकार है वो आपके है पोल्सन बॉय, पोल्सन बॉय। इन्होंने इंग्लैंड में, पोल्सन बॉय इन्होंने इंग्लैंड में सबसे पहले जल रंगों की खोज की थी। ठीक है, भारत में की जाए तो भारत में आपके अवनींद्रनाथ टैगोर है जिन्होंने बंगाल शैली में सबसे पहले जल रंगों का प्रयोग किया था। ठीक है, ठीक है साथियों, ये जो पॉइंट है आपके मोस्ट इंपोर्टेंट है, और एक दो पॉइंट आपका बेजरूर निकलता है, या तो फिर पूछता है कि सबसे पहले किसी भी रंग का नाम ले देगा, कि जैसे आपका तेल रंग हो गया, जल रंग हो गया, इसकी खोज कहाँ हुई है, किस कलाकार ने की है, सबसे पहले प्रयोग करने वाले कलाकार कौन थे। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन देता है आपको। और आपको जो प्रीवियस पेपर है आपके, जैसे यूथ वगैरह का क्वेश्चन बैंक आया हुआ है या फिर प्रैक्टिस सेट है, उसमें भी आप अगर किसी भी प्रैक्टिस सेट को करके देखेंगे तो आपको इस तरह के क्वेश्चन आपको बार बार रिपीट हुए मिलेंगे। आपसे वो रंग किसने खोज की है, किस स्थान पे हुई है, किस देश में हुई है, हर तरह से क्वेश्चन करता है, या फिर सबसे पहले प्रयोग किस कलाकार ने किया है या किस जगह हुआ है। ठीक है, तो जल रंग पॉल सैंडबॉय इंग्लैंड के कलाकार थे, इन्होंने इसका खोज की थी जल रंगों की। नेक्स्ट नंबर 3 पे आता है आपका एक्रेलिक रंग, एक्रेलिक, एक्रेलिक रंग, इसकी जो खोज की थी वो थे संडे पेंटर, संडे पेंटर्स। ये थे आपके इटली के, इटली के कलाकार थे।
संडे पेंटर्स। संडे पेंटर्स ये इटली के कलाकार थे आपके। इन्होंने सबसे पहले एक्रेलिक रंगों की खोज की थी सबसे पहले, ठीक है, इटली के कलाकार थे। अब नेक्स्ट आपका रंग है वो है आपका पेस्टल कलर। पेस्टल कलर या रंग कह लो आप, ठीक है। देखो दोस्तों, कई बार ऐसा होता है कि खोज तो किसी और कलाकार ने की है या किसी व्यक्ति ने की है, लेकिन उनका प्रयोग करने वाले कोई और कलाकार होता है। कई बार बच्चे कंफ्यूज में गलती कर बैठते हैं कि जैसे कि एक्रेलिक कलर है आपका, एक्रेलिक कलर, ठीक है, इसकी खोज संडे पेंटर ने की है, लेकिन इसका प्रयोग सबसे पहले किसने किया है या किस कलाकार ने किया है, वो चीज़ अलग हो जाती है। बच्चे सोचते हैं कि जिसने खोज की है शायद उसने ही सबसे पहले इसका प्रयोग किया होगा। ऐसा नहीं है। खोज करने वाले लोग अलग होते हैं, उनका प्रयोग करने वाले कलाकार अलग होते हैं। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखिए, क्योंकि एग्जामिनर बेसिक ही क्वेश्चन उठाता है और बच्चे का माइंड भटका देता है। बच्चे बेसिक से ही भटकते हैं, क्योंकि डीप डीप से तो क्वेश्चन नहीं देगा। लगभग सब बच्चे डीप के चक्कर में क्या करते हैं कि क्वेश्चन को गलती कर बैठते हैं। आपको डीप में नहीं जाना। बेसिक बेसिक जो मैन है, बेसिक क्या है आपका, जो बेसिक है आपका, बेसिक आपका मेन पॉइंट होता है। अगर आपकी बेसिक पर अच्छी कमांड हो गई तो आप डीप में खुद चले जाओगे और खुद अच्छे क्वेश्चन वहां से निकाल लोगे, गलती नहीं करोगे। तो आप केवल बेसिक चीज़ों को ध्यान में रखना है ताकि आप क्वेश्चन को गलती ना करें, ठीक है। पेस्टल रंगों की खोज किसने की थी? ये थी जोसेफ विनिनी। जोसेफ विनिनी ने पेस्टल रंगों की खोज सबसे पहले की थी, ठीक है। ये आपके 4 कलर है जो मोस्टली आज के कलाकार इनका यूज करते हैं। एक क्वेश्चन आपका इस तरह से बन जाता है कि सबसे आधुनिक रंग कौन सा है आपका, तो सबसे आधुनिक रंग आपका एक्रेलिक कलर है और इसकी मुख्य विशेषता ये है कि यह जल्दी सूख जाता है, ठीक है, करने के बाद 2 मिनट में ही सूख जाता है। इसकी मुख्य विशेषता यही है। इससे क्वेश्चन बनता है कि वह कौन सा रंग है जो तुरंत सूख जाता है, या उसकी ये प्रवृत्ति है कि वो तुरंत सूख जाता है। तो आपका एक्रेलिक कलर है आपका, ठीक है। ये तो थे आपके पाश्चात्य कला में जो इन्होंने रंगों का खोज किया है। अब बात आती है कि प्रयोग करने वाले, एक बार आप देख लो इन्हें। ठीक है दोस्तों, ये तो थे आपके जो वेस्टर्न के या पाश्चात्य कलाकार थे जिन्होंने इन रंगों की खोज की है। अब आप चलते हैं भारत में। भारत में भी आपके क्वेश्चन निकलते हैं। आपको हर तरह से क्वेश्चन देता है कि पाश्चात्य कला में किसने क्या है या भारत में किसने क्या है, दोनों तरह से आपके क्वेश्चन निकलते हैं। और मोस्ट इंपोर्टेंट है आपकी ये चीज़ें, ठीक है। आपको मैं बार बार कहता हूँ कि आपको एक जगह इकट्ठी कहीं नहीं मिलेगी। आपको कई सारी बुकें जो मार्केट में भी अवेलेबल नहीं है वहाँ भी आपको इन्हें मतलब कि के लिए आपको बहुत अपना टाइम वेस्ट करना पड़ेगा। अगर आपको मिल गई तो आप इन्हें बड़े ध्यान से देखिए और नोट कर ले अपने पास, ठीक है। देखते हैं भारत में इन रंगों का प्रयोग सबसे पहले किसने किया है। नंबर 1 पे तेल रंग भारत में। भारत में तेल रंगों की खोज या तेल रंगों का प्रयोग सबसे पहले आपके कलाकार राजा रविवर्मा ने किया था। किसने? राजा रविवर्मा, ठीक है। राजा रविवर्मा ने सबसे पहले भारत में तेल रंगों का प्रयोग किया था, और तेल रंगों का आविष्कार भी कह सकते हैं। वैसे खोज तो बताया पीछे कि जॉन वोन एक बंधु थे जो नीदरलैंड के कलाकार हैं, उन्होंने उनकी खोज की थी। लेकिन भारत में अगर बात की जाए तो सबसे पहले प्रयोग करने वाले आपके राजा रविवर्मा कलाकार है, ठीक है। जो आपके राजा रवि वर्मा कलाकार है, ये आपकी जो कंपनी शैली है, कंपनी शैली से प्रभावित थे। कंपनी शैली से प्रभावित है, इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कई बार कंफ्यूज होता है कि बच्चों के जो राजा रविवर्मा ने पाश्चात्य शैली में तो काम किया है, ये कहाँ से प्रभावित है, तो आपकी कंपनी शैली से। क्योंकि जो कंपनी शैली है आपकी, ये इसमें जो अंग्रेजों का आधिपत्य है, उनका शासन था, और वो उनके अनुसार यहाँ कार्य चल रहा था। यथार्थ चित्रण यहाँ पर चल रहा था, यथार्थ
ये थर्ड चित्रण से अभिप्राय है कि हूबहू चित्रण करना, सिमिलैरिटी एकदम जो चीज़ जैसी दिखाई देती है वैसे ही उसे प्रेजेंट करना, वो आपको यह थर्ड चित्रण होता है। ठीक है, तो ये सबसे ज़्यादा पाश्चात्य कला में हुआ है और यहाँ अंग्रेज आए थे और वो कार्य करवा रहे थे, तो यहाँ का कार्य देखकर आपके राजा रविवर्मा प्रभावित हुए थे, तब इन्होंने यह थर्ड शैली में कार्य किया था। ठीक है, अब नेक्स्ट है आपका जल रंग। जल रंग जल रंग भारत में सबसे पहले जल रंग का प्रयोग करने वाले आपके अवनी बाबू है। अवनी बाबू या आप इसे अवनींद्रनाथ टैगोर भी कह सकते हैं। ठीक है, इसके बारे में कल डिटेल से पढ़ा था। अवनी बाबू ने सबसे पहले भारत में जल रंगों का प्रयोग किया था। जल रंग या आप इसे वोस भी कह सकते हैं, वोस। ठीक है, जल रंग या वोस का प्रयोग करने वाले आपके अवनींद्रनाथ टैगोर थे। अगर बात की जाए कि आज भारत में जल रंग में कार्य करने वाले प्रसिद्ध कलाकार कौन है, तो आपके सतीश चंद्र है। आपके सतीश चंद्र अच्छा कार्य कर रहे हैं आज आधुनिक काल में। ठीक है, अब नेक्स्ट आपका नंबर 3 पे आपका आता है एक्रेलिक। एक्रेलिक रंग, जो एक्रेलिक रंग है, एक्रेलिक रंग का प्रयोग भारत में सबसे पहले लेटिन ग्रुप ने किया था 1912 में। ठीक है, एक्रेलिक रंग का प्रयोग सबसे पहले लेटिन ग्रुप ने 1912 में सबसे पहले एक्रेलिक रंगों का प्रयोग भारत में लैटिन ग्रुप ने किया था 1912 में। ठीक है, अब इससे एक क्वेश्चन ये निकलता है कि भारत का वह कौन सा कलाकार है जिसने सबसे पहले एक्रेलिक रंगों का प्रयोग किया था। ठीक है, भारत का वह कौन सा कलाकार है जिसने सबसे पहले एक्रेलिक रंगों का प्रयोग किया था। देखो, सबसे पहले ये जो था एक्रेलिक ग्रुप, ये भारतीय नहीं था, ये बाहर से आया ग्रुप था जिसने प्रयोग किया था। लेकिन अगर भारत के कलाकार की बात की जाए कि कौन सा कलाकार था, तो वो था आपका सतीश गुजराल। भारत का प्रथम कलाकार जिसने एक्रिलिक रंग में काम किया है, प्रथम कलाकार वो है आपका सतीश गुजराल। सतीश गुजराल। ठीक है, सतीश गुजराल ने सबसे पहले भारत में एक्रिलिक रंगों का प्रयोग किया है। और सबसे पहले अगर बात की जाए लैटिन ग्रुप, क्योंकि ये भारत का नहीं था, तो प्रथम बार लैटिन ग्रुप ने, लेकिन भारतीय कलाकार की बात की जाए तो आपके सतीश गुजराल थे। ठीक है, सतीश गुजराल थे। ठीक है, सतीश गुजराल कल बताया था कि ये बहरे है कलाकार, बहरे कलाकार माने जाते हैं। ठीक है, अब एक क्वेश्चन आता है आपका कि भारत में सबसे पहले पेस्टल रंगों का पेस्टल रंग पेस्टल रंगों का प्रयोग सबसे पहले भारत में आपके राजा रविवर्मा इन्होंने ही किया है। ठीक है, अब पेस्टल के लिए आपके राजा रविवर्मा भारत में सबसे पहले कलाकार माने जाते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन ये था हमारा कि जल रंग या बोस का प्रयोग सबसे पहले अवनी बाबू ने किया है, लेकिन यहाँ से एक क्वेश्चन हो निकलता है कि भारत में सबसे पहले एक्रेलिक वाश का प्रयोग किस कलाकार ने किया है। इन्होंने केवल वाश चित्र बनाए हैं, लेकिन एक्रेलिक वाश का प्रयोग किसने किया है, तो वो आपके डॉक्टर श्याम बिहारी अग्रवाल है। कौन है? एक्रेलिक वॉश। एक्रेलिक वॉश का प्रयोग
क्या है? डॉक्टर श्याम बिहारी अग्रवाल। ठीक है, एक्रिलिक वाश का प्रयोग सबसे पहले डॉक्टर बिहारी, सॉरी, श्याम बिहारी अग्रवाल है। डॉक्टर श्याम बिहारी, श्याम बिहारी अग्रवाल, इन्होंने क्या है। ठीक है, अब ये जो रंग है आपके, इनकी खोजकर्ता लिखवा दिया, प्रयोगकर्ता भी। ठीक है, अब इनकी जो मुख्य विशेषता आती है कि जैसे कि आपका जल रंग है, इसे करने का कैसा तरीका है, आपके ऑयल रंग है, इनका करने का तरीका क्या है, इनकी या इनकी मुख्य खासियत क्या है, इनकी विशेषता क्या है। अब इनसे भी एक क्वेश्चन निकलता है आपका, एक बार इसे देख लिया आप, इसे रब करने के बाद मैं बताता हूँ। ठीक है साथियों, कर लिया नोट। अगला पॉइंट है आपका, देखो एक पॉइंट ऊपर गया है आपका, जो आपका पेस्टल रंग था, पेस्टल रंग, उसकी खोज तो की है जोसेफ फिनिनी ने। ठीक है, पेस्टल कलर, पेस्टल रंग। ठीक है, इसकी खोज किसने की है? खोज तो की है जोसेफ विनिनी, जोसेफ विनिनी, जोसेफ विनिनी। लेकिन पेस्टल रंगों का प्रयोग सबसे पहले देगा ने किया था। ठीक है, प्रयोग किसने किया था? सबसे पहले प्रयोग किया था देगा ने, देगा ने। भारत में राजा रविवर्मा ने क्या है, और वेस्टर्न में खोज तो की है जोसेफ विनिनी ने, और प्रयोग किया है आपके देगा ने। ठीक है, अब इनकी जो करने का तरीका क्या है, क्वेश्चन आता है कि जल रंग की प्रवृत्ति कैसी होती है या तेल रंग की प्रवृत्ति कैसी होती है। एक बार इसे जानते हैं हम। सबसे पहले लेते हैं हम जल रंग, जल रंग। जल रंग, जल रंग का जो चलाने का तरीका है वो लाइट टू डार्क चलता है। ठीक है, पहले आप हल्का, फिर गहरा, फिर पूरा गहरा, मतलब कि 3 टोन लगाई जाती है, पूरा गहरा। ठीक है, दूसरे नंबर पे आपका तेल रंग आता है, तेल रंग। इनमें दोनों में विरोधाभास है, क्योंकि जो जल रंग है वो हल्के से गहरे की ओर चलता है, और जो तेल रंग है आपका ये गहरे से हल्के की ओर चलता है, गहरे से हल्के की ओर चलता है, हल्के की ओर चलता है। ठीक है, और इसी वजह से बच्चे कंफ्यूजन के कारण गलती कर बैठते हैं, क्योंकि जो आपका जल रंग है वो लाइट टू डार्क चलता है, और तेल रंग है जो आपका वो डार्क टू लाइट चलता है, दोनों में विरोधाभास है, विपरीत चलते हैं। ठीक है, अब नंबर 3 पे आपका आता है पेस्टल रंग, पेस्टल रंग या ठीक था, पेस्टल रंग। जो पेस्टल रंग है, इससे क्वेश्चन बनता है आपकी, वह कौन से रंग है जो बिना पानी के, बिना ब्रश के चलाए जाते हैं, तो वे आपके पेस्टल कलर है, क्योंकि इनकी स्ट्रिक आती है ड्राई और सॉफ्ट। ठीक है, और ये भी क्वेश्चन निकलता है कि जो पेस्टल रंग है, क्या बोलते हैं, जो पेस्टल रंग है, मतलब कि ये कितने प्रकार के होते हैं, तो इनके जो प्रकार है 2 प्रकार के होते हैं। ये प्रकार 2 कौन कौन से? एक तो आपका सॉफ्ट पेस्टल, सॉफ्ट पेस्टल, और नंबर 2 आपका ड्राई पेस्टल, ड्राई पेस्टल। ठीक है, इनकी स्टिक आती है सूखी और चौक की तरह की होती है, एक इस तरह की। इन्हें खुदखुरी सीट पर चलाकर ऊपर से वॉर्निश की स्प्रे कर दी जाती है फिक्सर, जिससे ये सेट हो जाए। ठीक है, तो पेस्टल कलर आपके वे कलर है जो बिना ब्रश और जल रंग के या पानी के चलाए जाते हैं। इनकी स्टिक आती है और इन्हें स्टिक के द्वारा चलाया जाता है। आपका क्वेश्चन यहाँ से ही निकलता है। ठीक है, अब जो अगला आपका रंग है वो है आपका एक्रेलिक रंग, एक्रेलिक रंग। साथियों ये पॉइंट मोस्ट इंपोर्टेंट है
यहाँ से क्वेश्चन निकलता ही निकलता है। जितनी भी वीडियो पीछे बैक चली गई है, जो स्टूडेंट नहीं देख पाए हैं या नहीं जुड़ रहे हैं, वो सारी वीडियो एक बार बैक जाकर जरूर देख ले, क्योंकि हर एक वीडियो इंपॉर्टेंट है और उनमें बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को सोल्व कराया है। ठीक है, और आगे भी उम्मीद है कि अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। भले ही आप किसी सेंटर या कोचिंग में जुड़े हो, उससे हटके भी आप मेरी वीडियो को देखें और उन बच्चों के पास जरूर सेंड करें जो कला से जुड़े हुए हैं और कला में कुछ करना चाहते हैं। ठीक है। एक्रिलिक कलर, एक्रिलिक कलर की मुख्य विशेषता यह है कि ये जल्दी सूख जाते हैं। ठीक है, जल्दी सूख जाते हैं, जल्दी सूख जाते हैं। ठीक है, ये थे आपके कलर, उनकी विशेषताएं, प्रमुख कलाकार या इनका उद्भव या इनका जन्म कहाँ हुआ है, ये सब चीज मैंने आपको क्लियर करवाई है। ठीक है, और एक पॉइंट और रह गया आपका कि जो आपके सारे रंग हैं, आलोक रंगों की बात की जाए कि रंग कितने प्रकार के होते हैं। अगर ये तो अलग अलग थे, जल रंग, तेल रंग, ये तो उनके प्रकार थे, लेकिन अगर पूछा जाए जल रंग कितने प्रकार के होते हैं, जैसे हमें प्राप्त होते हैं, तो वे आपके 2 प्रकार के होते हैं, 2। वैसे तो रंगों की रंगतें बहुत सारी है, जैसे इंद्रधनुष ने हमें 7 रंग दिए हैं और ओस्टवाल ने 24 का भी, 8 का भी, कहीं उन्होंने बनाए हैं गोले। लेकिन जो प्रमुख रंगों का प्रकार, कितने प्रकार के रंग होते हैं, तो आपके 2 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 सूखे रंग, सूखे रंग, और नंबर 2 आपको गीले रंग, गीले रंग। ठीक है, रंगों के 2 प्रकार होते हैं। अगर बात की जाए कि रंगों को कितने तरह से प्रकार प्राप्त कर सकते हैं हम, ये तो प्रकार हो गए उनके कि सूखे और गीले 2 प्रकार के रंग हो गए, लेकिन जो रंग है, रंग हम कितने प्रकार से प्राप्त करते हैं, वो कितने प्रकार के हैं। जैसे आपका मुगल काल है, मुगल काल में जिक्र हुआ है कि कितने प्रकार के रंगों का प्रयोग हुआ है, तो वहां से आपके 3 प्रकार के रंगों का प्रयोग हुआ है। ठीक है, तो इस तरह से रंगों को हम कितने प्रकार से प्राप्त करते हैं, ऐसे कौन से तरीके हैं, एक बार वे भी देखते हैं लाइट से। ठीक है, देखते हैं पहले। एक थे हमारे, नंबर 1 बात थे हमारे प्राकृतिक रंग, प्राकृतिक रंग। ठीक है, नंबर 2 आते हैं आपके जैविक रंग, जैविक रंग। नंबर 3 होते हैं आपके रासायनिक रंग, रासायनिक रंग। नंबर 4 पे आपके होते हैं खनिज रंग, और नंबर 5 पे आपके होते हैं यांत्रिक रंग, यांत्रिक रंग। ठीक है, आप तक शायद आपने ये चीज ना पढ़ी हो, क्योंकि आपके लिए नहीं होगी, आपको इस चीज के लिए बहुत बारीकी से जाना पड़ेगा, तब आप इन चीजों को जान पाएंगे। आपको बहुत सारी पुस्तकों का अध्ययन करना पड़ेगा जो ऑथेंटिक है। ठीक है, जो ललित कला अकादमी या नगमाट गैलरी की जो लाइब्रेरी है, वहाँ आपको मोस्टली पुस्तकें मिलेगी। अगर कोई स्टूडेंट पढ़ना चाहता है, दिल्ली जाए, दिल्ली में ललित कला अकादमी या नगमाट गैलरी है, वहाँ लाइब्रेरी है और बड़ी अच्छी लाइब्रेरी है, जहाँ आपको हजारों पुस्तकें मिलेगी। आप वहाँ जाके अध्ययन कर सकते हैं, वहाँ कोई चार्ज ना ही कोई फीस है। मॉर्निंग में 8 बजे खुलती है लाइब्रेरी और शाम के 6 बजे तक रहती है। और जो स्टूडेंट है उनकी वहाँ ठहरने का भी सुविधा की गई है। किसी स्टूडेंट को अगर ये खबर नहीं है तो आप ये जानकारी ले सकते हैं। ठीक है, प्राकृतिक रंग कैसे होते हैं, जो हमें प्रकृति से प्राप्त होते हैं, जैसे फूल पत्ती, फूल पत्ती से या पेड़ पौधों से जो हमें रंग प्राप्त होते हैं, होते हैं प्रकृति के रंग। ठीक है, जैविक रंग जो हमें जंतुओं से प्राप्त होते हैं। ये जैविक और यांत्रिक दोनों ही की है, अलग अलग लिखा गया, आप इसे ध्यान रखें। ठीक है, जैविक रंग जो आपके जंतुओं से प्राप्त होते हैं, जैविक, और आपके यांत्रिक रंग क्या है, जो जंतुओं से प्राप्त होते हैं। कैसे, बसोली शैली में सोन किरवा कीट का प्रयोग किया गया है। ठीक है, सोन किरवा कीट जैसे एक जुगनू होता है ना, जुगनू इस तरह का एक कीट होता है, वो रात को अपने पंख छोड़ देता है, उसकी जो पंख है उन्हें पीस कर रंग बनाया जाता है। ठीक है, तो वे आपके यांत्रिक या जैविक कलर होते हैं, जंतु से प्राप्त रंग। इसका अच्छा उदाहरण है कि बसोली शैली में सोन किरवा कीट का प्रयोग किया गया है।
नेक्स्ट आपका रासायनिक रंग। रासायनिक रंग आपके कौन से रंग है जो रासायनिक विधियों द्वारा बनाए जाते हैं? कौन से रंग है आपके रासायनिक? आपके है CMYK, CMYK, ये आपके रासायनिक रंग है जिन रंगों की सहायता से आप किसी भी रंग को बना सकते हैं। जैसे आपकी जो फोटोग्राफ है या बैनर बनवाते हैं आप, या जितने भी रंगों का काम आप डिजिटल रूप में लेते हैं वे आपके रासायनिक रंग है CMYK, ठीक है। नेक्स्ट आपके खनिज रंग। खनिज रंग होते हैं आपके जो हमें खनिजों से प्राप्त होते हैं, जैसे आपकी खड़िया हो गई, रमजी हो गई, ये क्या है आपके खनिज है जो धरती के अंदर से प्राप्त होते हैं, खनिजों से प्राप्त होते हैं। और यांत्रिक बताई जाए कि जैविक और यांत्रिक एक लय है, ठीक है दोस्तों। ये थे आपके रंग जो हम प्राप्त करते हैं, आप इन्हें बड़ी ध्यान से देखेंगे और नोट कर लेंगे, आपके बहुत काम आएंगे, ठीक है। ऐसी तो चीज़ नहीं है कि ये कि केवल आज के लिए ही हो, ये आपके भविष्य में कभी भी एग्जाम होगी, ये चीज़ तो आपकी बदलने वाली नहीं है। तो आप इसे बार बार रिविजन करके इसे याद कर लेंगे, ठीक है। और दोस्तों जब तक आप बार बार रिवीजन नहीं करेंगे तब तक आपके अंदर इंप्रूवमेंट नहीं आएगा। तो प्रैक्टिस 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 प्रैक्टिस, प्रैक्टिस इज इंप्रूवमेंट। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक आपके अंदर एक अच्छा कलाकार या अच्छा स्टूडेंट पैदा नहीं होगा, ठीक है दोस्तों। और मेरी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, उन सभी दोस्तों या साथियों के पास जरूर भेजें जो कोचिंग नहीं कर पाते हैं, ठीक है दोस्तों। मिलते हैं आपसे एक अच्छे टॉपिक के साथ जो बहुत महत्वपूर्ण होगा। धन्यवाद।